कांग्रेस के टाइम में लाल बहादुर शास्त्री कैसे मर गया? है जवाब? है जवाब? कितने नेता मर गए, कितने साइंटिस्ट मर गए आपके पास, आपको पता है कितने मर गए? अमेरिका ने कैसे कैसे षड्यंत्र करके निपटा दिए गए वो। इंदिरा गांधी मार दी, राजीव गांधी मार दिया, कहां तक मार दिए? ये सरकार थी तुम्हारी, ये स्ट्रॉन्ग थे तुम्हारे पास। क्या बात कर रहे हो यार? क्या कांग्रेस भाई, बात है राष्ट्रीयता की। मेरे देश का प्रधानमंत्री है, चाहे वो कांग्रेस का चाहे वो भाजपा का हो, पर वो देश का प्रधानमंत्री है। कैसे मार गया कोई? हाँ बिल्कुल मार कैसे गया कोई भाई? मेरे तो ये बताओ ना, सर्वोच्च पद है। हाँ, मैं सिर्फ देश के भगत भाई, सुने, हम देश के भगत हैं। और देख भाई, जो सही के साथ खड़े है ना, हम उसके साथ खड़े हैं। मेरा घर ना चला रहा कोई आदमी। आज हम हमने बीजेपी से भी कोई होना है, लेकिन हम जब कानून व्यवस्था देखते हैं ना, यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ वाली, जब हम जाके वोट करते हैं, जब हम असम के अंदर विश्व शर्मा जी के अच्छे काम देखते हैं ना, और वहां जनता से सुनते हैं, जब हम वोट करते हैं बीजेपी को। हम नहीं करते, हम ना है किसी के। बताइए, भाजपा सरकार के अभी 9 साल पूरे हो गए हैं, आपने पहले भी कांग्रेस की सरकार, कैसा काम रहा भाजपा सरकार? ये ऐसा है कि जो भी सरकार रहेगी, जो उस समय के सवाल रहेंगे वो सरकार करती रहेगी। इस देश में सुई नहीं बनती थी। जब सरकार बनी इस देश में आज़ादी के बाद, तो इस देश में सुई नहीं बनती थी। तो सारे लोगों ने अपने हिसाब से काम किया। ऐसा नहीं कि केवल मोदी ने काम किया या इंदिरा ने काम किया, नेहरू ने काम किया। जितनी सरकारें आई सब करती आई। मोदी उसी भारतीय वायुसेना के विमान से उतरते हैं, इस पीजी की सिक्योरिटी में बोलते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अरे उन्हीं के खरीदे हुए हेलीकॉप्टर से आप उतर रहे हो, सेना के बनाए हेलीकॉप्टर से उतर रहे हो, उन्हीं की इस पीजी की सुरक्षा में रह रहे हो, कैसे कर देते हो कि कांग्रेस ने नहीं कुछ किया? सवाल है गरीबी का। जहाँ तक सवाल गरीबी का है, तो गरीबी अगर सरकार का आंकड़ा माना जाए, तो अगर 80 करोड़ लोग अनाज ले रहे हैं, गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं, तो इस देश की आप स्वयं कल्पना कर ली कि देश कहाँ खड़ा है। गरीबी की बात की आपने, कहा कि इस देश में सुई नहीं बनती थी, लेकिन जितने भी सरकारें सबने काम किया। गरीबी की कल्पना बता। सुनिए, लेकिन गरीबी हटाओ का नारा किसका था? कांग्रेस का था। 55-60 साल में अगर गरीबी नहीं हटा पाए, गरीबी हट जाएगी, गरीबी हट जाएगी, एक मिनट, गरीबी हट जाएगी तो जो नेता हैं ये अपने आप खत्म हो जाएंगे। कहीं कहीं ना गरीबी के आधार पे इनकी सारी व्यवस्था है। देखो, पहली बात मैं गरीबी पे बताता हूँ। 34 करोड़ जनसंख्या थी सन 47 में, जिसमें से 4 करोड़ लोग गरीब थे, जिनकी जनसंख्या आज 84 करोड़ है। 2014 के आंकड़े बताते हैं 4 करोड़ से 84 करोड़ गरीबी हुई। जनसंख्या कितनी बढ़ी? 34 करोड़ से 125 करोड़ जनसंख्या थी, जो आज 142 करोड़ है। 34 करोड़ से 124 करोड़ में कितनी मल्टीप्लाई करोगे? 4 गुना बढ़ी। तो गणित के आंकड़े बताते हैं कि 4 गुना अगर जनसंख्या बढ़ी है, तो 4 गुना गरीबी भी बढ़नी चाहिए थी, लेकिन गरीबी बढ़ी 21 गुना। तो ये हुआ भाई साहब का जवाब। ठीक है, दूसरा जवाब, इजराइल एक देश है पूरे संसार के अंदर जिसमें मात्र 80 लाख जनसंख्या है। भारत में 125 करोड़ जनसंख्या है। आज़ादी के टाइम भी 34 करोड़ जनसंख्या थी। भारत आज की डेट में भी 90% डिफेंस इक्विपमेंट बाहर से इंपोर्ट करता है। कौन सी सामग्री बना रहे हो अपने देश में? कौन सा डिफेंस इक्विपमेंट बना लिया तुमने? इजराइल से सीखो। 90% रक्षा सामग्री अपने देश में बनाता है इजराइल। आपको पता है? और क्यों? सिर्फ दलाली खाने के लिए। आप एक हथियार बना रहे हो, आप एक हथियार भारत में बना रहे हो। क्यों नहीं होने दी, बता रहा हूं उसका कारण भी। आपने एक हथियार बनाया, चॉपर बनाया, मान लो 15,000 करोड़ की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। आपको बाहर से मिल रहा है 85,000 करोड़ का, 70,000 करोड़ की दलाली मिल रही है। आप अपने देश में बनवाओगे कभी? ये रीजन था। अब नहीं बन रहे, सबमरीन नहीं बन रही। अब कहाँ से बन रहे हैं? हेलीकॉप्टर नहीं बन रहे। अब फाइटर जेट्स कहाँ से बन रहे हैं? तेजस में मानता हूं बाहर से हो रहा है, लेकिन फिर भी असेंबली तो कर रहा है, शुरुआत तो करी। तो भाई पत्रकार महोदय, ऐसा है, आंकड़े अगर गिनवाने होंगे ना, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, कैसे मरे साइंटिस्ट, करवाए वो इन्वेस्टिगेशन। है जवाब? कांग्रेस के टाइम में लाल बहादुर शास्त्री कैसे मर गया? है जवाब? है जवाब? कितने नेता मर गए, कितने साइंटिस्ट मर गए आपके पास, आपको पता है कितने मर गए? अमेरिका ने कैसे कैसे षड्यंत्र करके निपटा दिए गए वो। इंदिरा गांधी मार दी, राजीव गांधी मार दिया, कहां तक मार दिए? ये सरकार थी तुम्हारी, ये स्ट्रॉन्ग थे तुम्हारे पास। क्या बात कर रहे हो यार? क्या कांग्रेस भाई, बात है राष्ट्रीयता की। मेरे देश का प्रधानमंत्री है, चाहे वो कांग्रेस का चाहे वो भाजपा का हो, पर वो देश का प्रधानमंत्री है। कैसे मार गया कोई? हाँ बिल्कुल, मार कैसे गया कोई भाई? मेरे तो ये बताओ ना, सर्वोच्च पद है भाई। बात हो रही है, बात होती है आंकड़ों पे। अगर आप बात कर रहे हो ना, तो आप बात करो कि जनता कितना खुशहाल है। ठेके क्यों खुल रहे हैं? हमारे गुड़गांव में, हमारे गांव चारों तरफ से ठेके से कवर्ड है। आपने एक भी नेता का देखा है, चाहे भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का?
गांव के चारों तरफ लाइब्रेरी होनी चाहिए, ठेका होना चाहिए। मैं अपनी बच्ची को ट्यूशन छोड़ने जा रहा हूँ, लेने जा रहा हूँ, मेरे बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, बस से आ रहे हैं, मतलब भाई यार के, मैं तो भाई शादी ना करी अभी, जितना वे बालक आ रहे हैं भाई, उनने दिक्कत किसने है, किसने दिक्कत आ रही है? एक नेता ना आ रही हो तो आप यहाँ चले जाओ, कितने नेताओं के घर हैं यहाँ ठेका क्यों नहीं खुल रहा? कांग्रेस बीजेपी, अरे भाई ट्रेन में मर गया, कौन सा नेता मर गया? कांग्रेस का, बीजेपी का, टीएमसी का, मर गया कोई इनका रिश्तेदार? जनता की बात करो ना भाई। यहाँ तो कांग्रेस बीजेपी एंड बैंड, ये टिके दे दिया कांग्रेस ने, और दे के दिया गरीबी, भुखमरा बना दिया देश। जनसंख्या कानून क्यों ना लगाया? क्यों ना लगाया? गरीबी है भाई। 100 गज में 100 आदमी ला के बांट दूंगा मैं 100 गज के अंदर 100 आदमी घुसा दूंगा, वो रहोगे घुट के मर ना जाओगे? कानून क्यों ना बनाया? रेलवे स्टेशन पे पैम्पलेट लगा दिया, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। हिंदुओं ने एक बालक साढ़ा 2 भी ना पैदा कर रहा, अब तो हिंदू भाई, हिंदू एक ही पैदा कर रहे हो। अब जनसंख्या के आंकड़े बता देता हूँ उसके भी, सुनो कर देना, कदे एडिट कर दो इस वीडियो ने। 34 करोड़ में से 32 करोड़ था, 2 करोड़ था मुसलमान, 32 करोड़ था बाकी सब। 96 करोड़ हुए हैं सिर्फ हम, 32 से 96 कितना गुना बढ़ा? 3 गुना। मतलब बर्थ रेट आज की डेट में 1.2 है, और वे कितना बढ़ा वे बता रहा हूँ आंकड़े। मैं कहते नू कहो कि हमारे बारे में क्या कह रहा है, जो आंकड़े हैं वही बता रहा हूँ। 25 करोड़ तो ऊपर है सरकारी आंकड़ों में, बता रहा हूँ। 2 करोड़ से 25 करोड़ से ऊपर कैसे हो गई? 11 गुना से ज्यादा बढ़ गए भाई। गरीबी तो आएगी ना। मैंने कहा मुसलमान का बालक, मुसलमान परेशान है गरीबी से, क्यों ना परेशान? पंचर लगा रहा कोई, कुछ कर रहे हो, हमारे वहाँ गुड़गांव में देख ले कितना है, कितना छोटे छोटे बालक है, इतना बालक है, नारियल पानी की दुकान पर खड़े हैं। हाँ, मजाक थोड़ी है। गन्ने का जूस वाला देख ले, नारियल पानी देख ले, मैकेनिक देख ले, 8-8 साल का बालक है, वे भी दुखी है। किसने दुखी करा है? वे दुखी किसने करा है भाई? किसने दुखी करा है? सरकार ने दुखी करा है, कांग्रेस ने इनके लिए भी कुछ ना करा। बता दूं, ये सिर्फ वोट बैंक बनाया है। अगर वो मान लो पढ़ के लिख के अच्छो बन दो, आज मारी तरिया उसने बेरा होता आंकड़े कहाँ है, ये कहाँ खेल रहा है, तो ये भी मोदी जी और योगी जी का बटन दबाते। आई समझ? ये बात है भाई। अच्छा, हमने डिफेंस की बात करी, लगातार राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि जब से भाजपा सरकार, सेना कमजोर हुई है। ऐसा कुछ है? सेना कमजोर हुई है? किसने कही है? राहुल गांधी। वो तो यार पप्पू है भाई। राहुल गांधी देखो, राहुल गांधी जी को इतिहास बहुत मजबूत है, मैं उनको काउंटर नहीं कर पाऊंगा भाई। जो आदमी बाहर जाकर न्यू कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में भारत की आज़ादी की नींव रखी गई, दक्षिण अफ्रीका में, बाकी सब एनआरआई थे। भगत सिंह एनआरआई तो, सरदार वल्लभ भाई पटेल एनआरआई थे, राम प्रसाद बिस्मिल एनआरआई थे। अरे भाई तू क्या कर रहे हो यार? मार तो समझ ही ना भाई। फिर कौन इतिहास लिख के दे रहे हो और कौन पढ़ा रहे हो यार भाई? के ही बोलने लग रहे हो यार, के ना बोलने लग रहा भाई। मारे समझते बारे, कदे सावरकर ते गाली दे है, कदे किसी ते गाली दे है, कदे किसी ते गाली दे है। और इनने अपनी किताबों में, अच्छा या अभी बात चल रही थी ना इनकी, बताऊँ इनके इतिहास का बताऊँ। जिनने मैं बाकी का तो नाम छोड़ दो, चलो सावरकर का भी ये कह रहे हैं ना, इन्हें कह लेने दो। मैं कह रहा हूँ, अगर भारतवर्ष में 4 साल के बच्चे से भी ना, 5 साल के बच्चे से भी एक नाम पूछोगे ना, अगर आप पूछोगे अगर भगत सिंह के बारे में, तो वो कहेगा ये क्रांतिकारी था, ये रिवोल्यूशनरी था, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिवोल्यूशनरी। इनने किताबों में बेरा क्या पढ़ाया था? रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट। भगत सिंह के बारे में जिस किताब में रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट, भगत सिंह के माँ बाप ने, जो भगत सिंह के घर का था, उनने आगे DU में चेंज करवाया सिलेबस। उन्होंने बोला भाई यो हमारा जो छोरा था यो रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट ना था, यो फ्रीडम फाइटर था, तो कृपया करके थोड़ी सी इज्जत बख्श दो और ये किताबा में चेंज करवा दो। तो भाई जिनने अपने टाइम पे ये किताब चलाई हो ना, ये चलवाई हो कि गुरु गोविंद सिंह मुगलों के मनसबदार थे, जिस गुरु गोविंद सिंह का पूरे संसार इज्जत कर रहा है, जिसने अपने पूरे परिवार ने उछावर कर दिया देश हित में, वो नहीं बता रहा मुगलों के मनसबदार थे, मतलब मुगलों के यहाँ नौकरी किया करते। क्या एक्सपेक्ट करोगे आप? शीशगंज गुरुद्वारा आया तेग बहादुर जी का, जिनने अपना शीश कटवा लिया था संस्कृति बचाने के लिए, निवाला हथियारे और लुटेरे थे, किताबा में लिख रहा है, मैं ना बोल रहा। कौन से किससे एक्सपेक्ट कर रहा हो कि ये सही इतिहास बता देंगे? चेंज क्यों ना हुआ? 75 साल लाते होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? नून इस देश को जब तक हम जैसे भाई है, मैं हूँ, हम लोग सनातनी हैं, तब तक हम है ना इस देश को हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। जोड़ना चाह रहा था, देखो ये बड़े भाई ने बोला ना, ये इसमें भी डिवाइड कर देंगे हमें, ये कहेंगे देखो हिंदू बना रहे हैं, अलग अलग कर दो इनको, सिखों को अलग कर दो, इनको अलग कर दो, इनको अलग कर दो। तो भाई मैं देश को बताना चाहता हूँ, आप कोई भी इतिहास की किताब उठा के देखना, जिस जगह के निवासी होते हैं ना, उसका वहाँ से नाम जोड़ा जाता है। आप कहाँ के हो जी? बरेली के हो ना, तो आपको बोला जाएगा जयपाल है ना, जयपाल जो है ये बरेलवी है।
ये बोला जाएगा ना भाई, अगर कोई बंदा है वो मेवात का है, मान लो कोई मुसलमान है वो मेवात का है, वो आ रहा है यहाँ पे आ रहा है, तो उसको बोला जाएगा मेव है, मेव है ना। तो अगर हिंद देश से कोई है, अगर कोई हिंदुस्तान से कोई है, तो वो कोई भी आदमी है, वो एक घर है, पूरा परिवार है, उससे निकल के कोई जा रहा है, बाहर जा रहा है, तो वो क्या हुआ? हिंदू हुआ ना, हुआ ना हिंदू। क्यों नहीं बताया इन्होंने आज तक ये बात? ये क्यों हर बार ये लाए आते हैं, हिंदू राष्ट्र क्यों, ये राष्ट्र क्यों? अरे भाई तुम ये क्यों नहीं बताते? एक आइडेंटिटी जो होती है वो नाम क्षेत्र के साथ जोड़ी जाती है। जब जो जो क्षेत्र होगा उसके साथ आइडेंटिटी जुड़ती है। अगर आप भारत देश के निवासी हो तो आप भारतीय हुए भाई, हिंदुस्तान कहलाए, हिंदुस्तान। अगर आप हिंदुस्तान के हो तो आप हिंदू कहलाए, हिंदुस्तानी कहलाओगे। हाँ, इसका कोई रिलेशन ही नहीं है और किसी चीज से, धर्मों से कोई मतलब ही नहीं है कि ये धर्म है वो धर्म है वो धर्म है, कोई मतलब ही नहीं है भाई। हम कह ही ना रहे किसी के बारे में भी कुछ भी। 55-60 साल कांग्रेस ने राज किया, 9 साल मोदी सरकार के बात करें, पिछले सरकारों का कामकाज आपने देखा भी है और सुना भी, पढ़ा भी ना है। भाई, मेरी नहीं, एक मिनट एक मिनट सुनिए 21 तो साल इन हुआ 9 है। सालों में मोदी सरकार का देश हित में क्या काम हुआ वो बताइए। कुछ भाई- काम हुआ देश हित में 9 साल? एक नंबर हुआ, बस 2-3 काम और जाए। हम जो चाह रहे हैं कि देखो हमारे देश को नशे से आज़ादी दिलाओ, सबसे ज़रूरी है। गांव-गांव में जो ठेके खुल रहे हैं, ठीक है भाई एडिट मत करिए वीडियो, गांव-गांव में जो ठेके खुल रहे हैं, जो नशे सप्लाई हो रहे हैं, जो व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए समाज को ख़राब कर रहे हैं जो लोग, कुछ चंद पैसों के लिए जिन्होंने अपने ईमान को गिरवी रख दिया, हम चाहते हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो, सारे नशे का व्यापार बंद हो। हमारी बहनों को वैश्यवृत्ति करनी पड़ रही है। भारत राम के राज्य के अंदर वैश्यवृत्ति नहीं, रावण के राज्य के अंदर वैश्यवृत्ति होती थी, वो वैश्यवृत्ति बंद हो। भारत के अंदर जो आदमी मेहनत कर रहा है वो आदमी आज गरीब है, और जो आदमी ऊपर बैठा है उनके टैक्स का पैसा खा रहा है वो आज मौज ले रहा है। तो भाई ये रिवर्स हो, जो आदमी मेहनत कर रहा है उसको उतना पैसा मिले जो आदमी जितनी मेहनत कर रहा है। ठीक है भाई, ये 4-5 काम हो रहा है। एक यूनिफॉर्म सिविल कोड जिससे सबके परिवार की वो हो। और श्री राम ने एकजुट करा था, थारे जितने थम योद्धाओं का नाम ले रहे हो, शिवाजी महाराज से लेके महाराणा प्रताप से लेके भगत सिंह से लेके मिहिर भोज से लेके जितने भी सम्राट थे यार, किसी ने अपनी जाति का नाम नहीं लगाया यार। तुम क्यों भाई ऐसे काम कर रहे हो? भाई सबको पता है वो किस से थे, किस कौम से थे, किससे नहीं थे। वो दिलों पे राज करते हैं भाई हमारे। महाराणा प्रताप दिलों पे राज करते हैं, हमारे दिल में बसते हैं। भगवान है हमारे लिए, वो हमारे लिए हर क्रांतिकारी भगवान है, हर सम्राट भगवान है, चाहे वो किसी भी उससे हो। तो भाई तुम क्यों आपस में लड़ाई कर रहे हो यार? भाई चाहे वो किसी भी, मान ले कोई ब्राह्मण है, भाई वो है तो थारे परिवार कोई आदमी यार। कोई गुज्जर सम्राट रहे हो, कोई राजपूत सम्राट रहे हो, कोई जाट सम्राट रहे हो, कोई भी रहे हो, किसी का भी राजा रहे हो, कुछ भी रहे हो, भाई वो थारे परिवार कोई तो आदमी है यार। आज हमें एक परिवार में 4 भाई हो, तो एक क्रांतिकारी बन गए, एक डॉक्टर बन गए, कुछ बन गए, तो भाई है तो एक परिवार का ही यार। उनने कोई न्यारा कैसे कर सके भाई?